नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस विजन आईएएस की मैगजीन। चलिए शुरू करते हैं। मास मीडिया और चुनाव, सुर्खियों में क्यों। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने यह कदम चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग करने की घटनाओं को देखते हुए उठाया है। गौरतलब है कि सोशल मीडिया मास मीडिया का ही एक प्रकार है। दिशा निर्देशों के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र। ईसीआई ने राजनीतिक दलों को निम्नलिखित निर्देश दिए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर झूठी, भ्रामक और अपमानजनक कंटेंट का प्रसार नहीं करना चाहिए। अगर इस तरह का कंटेंट महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो तो उसका प्रकाशन किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना चाहिए। राजनीतिक प्रचार अभियानों में बच्चों का उपयोग करने से बचना चाहिए। जानवरों के प्रति हिंसा की घटना, उन्हें चोट पहुंचाने के से जुड़े कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपलोड नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर राजनीतिक दलों या उनके प्रतिनिधियों सहित किसी अन्य व्यक्ति के चरित्र को बदनाम नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दलों को विशेष रूप से डीप फेक ऑडियो, वीडियो को प्रकाशित और प्रसारित करने से परहेज करने का निर्देश दिया गया था। इन दिशा निर्देशों में राजनीतिक दलों की कुल अन्य जिम्मेदारियां भी तय की गई थीं। राजनीतिक दलों को चुनाव की अवधि सूचना जारी के 3 घंटे के भीतर फर्जी या भ्रामक कंटेंट को हटाना होगा और जिम्मेदार सदस्यों को चेतावनी देनी होगी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी गैर कानूनी सूचना और फेक यूज़र अकाउंट की रिपोर्टिंग नहीं होगी। सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के रूल 3A में उल्लेखित अनसुलझे मुद्दों को शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष उठाना होगा। मास मीडिया के बारे में। मास मीडिया संचार के अलग अलग चैनल्स को संदर्भित करता है। ये चैनल सूचना और मनोरंजन से जुड़ी सामग्री का प्रसार दर्शकों तक करते हैं। मास मीडिया प्रिंट मीडिया, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्में, डिजिटल मीडिया, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि शामिल होते हैं। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। लोकतंत्र के अन्य 3 स्तंभ विधायिका या संसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत नागरिकों को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के तहत प्रेस को भी शामिल किया गया है। चुनावी प्रक्रिया में मास मीडिया की भूमिका। चुनाव के महत्व पर बल। मीडिया कवरेज चुनाव के महत्व की बात करता है। इसके अलावा मतदाता की पसंद सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता और मतदान के मौलिक अधिकार पर प्रकाश डालता है। यह चुनावी प्रक्रिया में विश्वास को बढ़ावा देता है और लोकतंत्र में नागरिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। सरकारी मीडिया पर राजनीतिक दलों को समय का आवंटन। राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर कम से कम 10 घंटे और इसके क्षेत्रीय चैनल पर कम से कम 15 घंटे का प्रसारण समय मिलता है। राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय आकाशवाणी नेटवर्क पर 10 घंटे प्रसारण समय और क्षेत्रीय आकाशवाणी पर 15 घंटे का प्रसारण समय मिलता है। राज्य स्तरीय दलों को सामूहिक रूप से उपयुक्त क्षेत्रीय दूरदर्शन चैनल और आकाशवाणी रेडियो स्टेशन पर कम से कम 30 घंटे का प्रसारण समय मिलता है। आइए आगे देखते हैं। चुनावी अभियान से जुड़ी सूचनाओं का प्रसार। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की मदद से चुनावी अभियानों को बड़े पैमाने पर प्रसारित किया जा सकता है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स की मदद से कम समय में अधिक लोगों तक पहुंच बना सकते हैं। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को 1996 में लोकसभा चुनावों के बाद चुनावों के दौरान संचार के सरकारी साधनों, टेलीविज़न और रेडियो का स्तंभ के रूप में उपयोग करने की अनुमति प्राप्त है।
मतदाता व्यवहार को प्रभावित करना। मीडिया चुनावों के प्रति लोगों जागरूक करता है और प्रत्येक वोट के अधिकार के महत्व पर बल देकर नागरिकों के दिल में कर्तव्य की भावना पैदा करता है। उम्मीदवारों की सार्वजनिक छवि को आकार देना। मीडिया में किसी उम्मीदवार की जो छवि दिखाई जाती है उससे आम लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र, पत्रिका और टेलीविज़न, रेडियो में प्रसारित किया गया उम्मीदवार का चित्रण उसकी अच्छी या बुरी छवि बनाने में निर्णायक भूमिका निभाता है। प्रभावी संदेश। मास मीडिया पर मौजूद राजनेताओं के पुराने वादों और प्रभावी संदेश। मास मीडिया पर मौजूद राजनेताओं के पुराने वादों एवं संदेश से जुड़ी ऑडियो वीडियो उन्हें अलग-अलग दर्शकों के सामने अलग-अलग बातें कहने से रोकते हैं। नीतिगत चर्चा में को सुविधाजनक बनाना। मास मीडिया जनता को सरकारी कार्यों के बारे में सूचित करता है, नीतिगत कमियों को उजागर करता है और राजनेताओं को जनता की अपेक्षाओं से अवगत कराता है। इससे वर्तमान और भविष्य की नीतियों पर दो तरफा चर्चा की सुविधा मिलती है। चुनाव प्रक्रिया के समक्ष मास मीडिया द्वारा उत्पन्न चुनौतियाँ। जनसंचार के साधन सकारात्मक प्रभावों के अतिरिक्त स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया के समक्ष चुनौतियाँ भी पैदा करते हैं। ऐसा तब देखने को मिलता है जब निष्पक्ष होकर काम नहीं करता है। इसकी रिपोर्टिंग चयनात्मक और पक्षपातपूर्ण होती है। इस तरह की मीडिया रिपोर्टिंग को मीडिया नेट कीपिंग कहा जाता है, गेट कीपिंग कहा जाता है। सोशल मीडिया पर सूचनाओं का प्रसार तेजी से और व्यापक रूप से हुआ है, जिसके चलते चुनौतियाँ और अधिक बढ़ गई हैं। सोशल मीडिया द्वारा चुनाव प्रक्रिया के समक्ष उत्पन्न कुछ प्रमुख चुनौतियाँ इस प्रकार हैं। संप्रभुता के लिए खतरा। देश के अंदर या बाहर का कोई भी व्यक्ति किसी विशेष बल या उम्मीदवार को निशाना बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकता है। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और देश की संप्रभुता के लिए खतरा उत्पन्न होने की संभावना उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति के पद के लिए चुनावों में यह आरोप लगाया गया कि रूस के नतीजों में हेरफेर करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया गया। गलत सूचना। सोशल मीडिया गलत सूचना फैलाकर और सूचनाओं का हेरफेर करके बनाए गए कंटेंट की फैक्ट्री बन गया है। इस तरह कंटेंट का सार्वजनिक धारणा को विकृत करता है और मतदाता के व्यवहार को प्रभावित करता है। AI जनरेटेड डीपफेक इस समस्या को अधिक और जटिल बनाते हैं। इस तकनीकी द्वारा उत्पन्न के कंटेंट की सत्यता का पता लगाना काफ़ी मुश्किल काम है, जिससे चुनाव की पवित्रता का सवाल खड़े होने लगते हैं। सनसनीखेज बनाना। सोशल मीडिया एल्गोरिथ्म आयरन कंटेंट को बढ़ाकर पेश करते हैं और तथ्यात्मक नैरेटिव को दबा देते हैं एवं राजनीतिक नैरेटिव को बहुत तेज़ी से स्थापित करते हैं। यूट्यूब पर कई स्वतंत्र कंटेंट क्रिएटर्स पारंपरिक मीडिया विनियमनों को दरकिनार करने के लिए केवल ऑनलाइन न्यूज़ का चैनल चला रहे हैं। ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच बनाने के लिए मुद्दों को सनसनीखेज बनाते हैं और सूचनाओं में हेरफेर करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक चर्चा में जुड़े अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हाशिए पर चले जाते हैं। ऑनलाइन इको चैम्बर। सोशल मीडिया एक ऐसा इको चैम्बर बना सकता है। इसके तहत व्यक्ति केवल उन दृष्टिकोणों या विचारों के संपर्क में आता है जो उसके खुद के दृष्टिकोण या विचारों से मेल खाते हैं। इसके चलते व्यक्ति पूर्वाग्रह का शिकार हो जाता है और अपने से अलग दृष्टिकोण रखने वाले